अब ये प्रधानमंत्री साहब खुल कर क्यों नहीं बोलते? उसको सिखों और जाटों से बहुत नफरत है। इतनी नफरत है कि वो उनका कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाह रहे, कोई उनकी निशानी नहीं छोड़ना चाह रहे। बार बार हर चीजों को मिटाया जा रहा है। अभी तक तुम जो ड्रम ड्रम कर रहे थे ना, ड्रम का धंधा चला रहे थे, ठीक है? वो मस्जिदों के अंदर तुम मंदिर ढूंढ रहे थे, उसमें भी तुम्हारा मजाक बन गया। वर्ल्ड लेवल के ऊपर मजाक बन गया। वीडियो मेरे पास देख लेना। वर्ल्ड लेवल पर मजाक बन रहा है तुम्हारा। जो तुम शिवलिंग और हनुमान ढूंढ रहे हो, मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन भी तुम्हारी नोटंकियां नहीं रुक रही। तुमको धर्म को तुमने धंधा बना लिया, आर्मी को तुमने धंधा बना लिया, पुलिस को तुमने धंधा बना लिया, सीबीआई ईडी सबका तो तुमने धंधा बना दिया। ये गुजराती करते क्या? सिर्फ धंधा। और इन्होंने ऐसा धंधा बना दिया, हर चीज का धंधा, धर्म का भी धंधा। अब तुम्हारे को इतनी नफरत है सिखों और जाटों से कि उनकी निशानियां मिटाने लगे, निशानियां मिटाने लगे उनकी। हद ही होगी। लेकिन पता तुम इस निशानी को मिटाकर तुम सबसे ज्यादा कहां फंसे। और शर्म करना, जितने भी आर्मी के अफसर अगर अभी भी नहीं बोले ना, तो तुम जिंदगी भर मुंह नहीं खोल पाओगे। गुलामी को स्वीकार करो, तुम गुलाम हो चुके हो। गुलामी स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे को गुलाम बना दिया गया। मानसिक गुलाम बन गए हो तुम, मानसिक गुलाम। आपको ना बिल्कुल बताएंगे और दिखाएंगे सबूतों के साथ इनकी नफरत की दौर कहां तक पहुंच चुका है। मुसलमानों पर चल रहा था, अब सिखों और जाटों पर भी चलने लगा तुम्हारा नफरती दौर। तुम्हारा बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो गूगल पे भाइयों ने भेजा था, रवि सिंह 101 रुपये, मुन्ना सिंह 200 रुपये, कुलविंदर गोत्रा 50 रुपये और सुखदेव भिंडरवाई 500 रुपये। ये तो आए थे भाई गूगल पे के ऊपर। और जो थैंक्स ऐप के ऊपर आए हैं, जो पिछला वीडियो था उसके ऊपर थैंक्स बटन के द्वारा, थैंक्स बटन के द्वारा ये थे भाई पावर वाश 5775, 2.79 कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर 2.79। एक अपना मनी सौरव 4889 4889 भाई, जिसकी आईडी है 1000 रुपये, ये थैंक्स बटन पर भेजे हैं भाई। कुलदीप सिंह 100 रुपये, ये थैंक्स बटन पर है ना, जो उनका बताया जा रहा है, आपको पहले बता रहा जो थैंक्स बटन से भेजा गया था। अरविंद एस 216 40 रुपये। और बाद सिंह भाई है जो, जिन्होंने 100 रुपये भेजे, ये भेजे भाई थैंक्स बटन के जरिए। हाँ भैया, अभी बताते हैं आपको कैसे तुम निशानियों को मिटा रहे हो और ये निशानियां तुम्हारे को भारी पड़ने वाली। वो संबल विवाद जो चल रहा है, तुमने देखा वहां पर जो शिवलिंग और इन्होंने हनुमान की मूर्ति ढूंढी है। कमाल है, सैकड़ों साल पहले का बता रहे हो तुम, सैकड़ों साल पहले मुगलों ने दबाया था। और उस मिट्टी को ना वो पुलिस वाला इतना तेज हो, ये तो भाई ट्रैकर डॉग को भी माफ करके सूंघ के बता दिया यहाँ पे शिवलिंग मिलेगा, और उस मिट्टी को हाथ से हटा दिया। 1 साल के लिए ना, अगर आप जमीन को ना, खेत को जोतना बंद कर दोगे ना 1 साल के लिए, और रो भी नहीं चल पाती उसके अंदर, और वो हाथों से मिट्टी हटा रहा है। वाह रे तेरी नौटंकी, इतनी बड़ी नौटंकी। अवार्ड तो मिलना चाहिए भाई इन पुलिस वालों को। ऐसी नौटंकी हर कोई थोड़ी ना कर सकता है? नौटंकी बिल्कुल आराम से हाथों से मिट्टी को हटाया। वो वीडियो डाल लेंगे, देख लेना साथ के साथ। वीडियो है, ये मत कहना कि वीडियो नहीं है, वीडियो अपने पास। उसके बाद तुम्हारी नफरत का दौर आया कहां पे? जनरल साहब एक साहब, उससे तो कांग्रेस भी नफरत करती थी, और तुमने तो नफरत का हद ही पार कर दी, हदें पार कर दी नफरत की। चिंटू बांग्लादेश के अंदर खतरे के अंदर है, खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं चिंटू बांग्लादेश के अंदर। चिंटू तुम्हारे को बताया तो था तुम्हारे को क्या करना चाहिए। और तुमने जो आर्मी हेडक्वार्टर से जो तस्वीर हटाई है, क्योंकि उसमें साहब एक साहब का नाम आता, बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? साहब एक साहब का। उस पर साइन पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर किसने करवाया था? गिल साहब ने। अब तुम्हारे को तो तकलीफ होगी भाई, सरदार ही कैसे सब कुछ करके चले गए, तुम्हारे को करना चाहिए था। कितनी निशानियां मिटाओगे तुम? अगर इन निशानियों को मिटाओगे ना, तो जाओ फाजिलका, फाजिलका जाओ और वहां जाके देखो, फोर जाट रेजिमेंट का जो मनाया जाता है ना, फाजिलका दिवस मनाया जाता है, वहां पर भी ये तस्वीरें लगी हुई हैं। वहां से कैसे हटाओगे तुम? लोगों के दिलों में ये तस्वीरें छपी हुई, वहां से कैसे हटाओगे तुम? नहीं हटा सकते तुम। लेकिन तुम्हारे को तो तकलीफ है, तुमने आर्मी को भी धंधा बना लिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान सेना द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की ऐतिहासिक घटना, जो भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत का प्रतीक रही है, की तस्वीर को सेना प्रमुख के कार्यालय से हटा दिया गया। उसके स्थान पर कथित तौर पर महाभारत से प्रेरित नई पेंटिंग लगाई। चिंटू, महाभारत कभी हुई थी क्या? कोई कुछ तो दिखा दो महाभारत का, तुम्हारे पास कुछ हो तो। लेकिन वो जिंदा सबूत थे, वो सबूत थे जिंदा, पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर करवाया था। तुम्हारे को तो उनको हटाना था बस। लिंडू खुश, देखो महाभारत की तस्वीर लगी आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर। चिंटू, तुम देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो। लंबे समय से भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत का प्रतीक रही। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान सेना द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की ऐतिहासिक घटना की तस्वीर को सेना प्रमुख के कार्यालय से हटा दिया गया। यह तस्वीर दशकों तक कार्यालय में टंगी थी, जहां अक्सर विदेशी गणमान्य व्यक्ति और सैन्य जनरलों के साथ आधिकारिक बैठकों की पृष्ठभूमि में नजर आती रही थी।
भारतीय सेना द्वारा जारी एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति जिसमें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी क्योंकि उसमें शेखर जाट शामिल थे, द्विवेदी, नई पेंटिंग की पृष्ठभूमि में नेपाल के अपने समक्ष का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। यह पहला संकेत है कि पुरानी तस्वीर हटा दी गई है। तस्वीर को हटाए जाने की खबर सबसे पहले द टेलीग्राफ ने दी थी, जिसमें बताया गया कि इस नामचीन ऐतिहासिक तस्वीर के स्थान पर नई पेंटिंग लगा दी जो कथित तौर पर महाभारत से प्रेरित है। रामायण महाभारत इन मड़ो जाकर रखो, उन्हें मड़ो जाकर रखो, फिर तुम्हारे को रामायण महाभारत के सवाल पूछूंगा, तब चिंटू तुम ऊपर नीचे देखोगे। महाभारत अच्छी थी, मतलब 5 आदमी एक औरत के साथ शादी कर सकते हैं, तुम्हारी महाभारत बहुत अच्छी थी। एक आदमी हजारों औरतों के साथ शादी कर सकता है, तुम्हारी महाभारत बहुत अच्छी थी। रामायण अच्छी थी क्या? रामायण अच्छी थी। जिसको तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोल रहे, फिर राम का बाबू दशरथ था, उसका भगवान कौन था? बता दो ना, उसका भगवान कौन था? राम सबसे बड़ा भगवान है। एक धोबी के कहने से अपनी औरत को छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो, फिर किसी के कहने से अपनी, तुम्हारा तो औरत ही नहीं है, तुम छोड़ोगे क्या? तुम्हारे पास तो औरत ही नहीं है, तुम छोड़ोगे क्या? छोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, जो तुम्हारे पास है नहीं। आजादी में तुम्हारा कोई योगदान नहीं, मुगलों से लड़ाई में तुम्हारा कोई योगदान नहीं। आजादी के बाद अगर 71 की लड़ाई में किसी का योगदान था, जाटों और सिक्कों का था, वो भी तुमने उसको भी मिटाने की शुरुआत कर दी। क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। हिंद की सेना का आदेश, हिंद सरकार का आदेश। क्यों? भारत नाम रखो ना, रख के दिखाओ भारत नाम। ब्रिटेन है, तुम्हारे को धज्जियां उठा देगा तुम्हारी ब्रिटेन, याद रखना। रखो तुम, करो तुम, भारत करते हो ना, करके दिखाओ। इंडिया या हिंद से अलग तुम नाम ही नहीं कर सकते, वो ब्रिटेन तुम्हारे को तसल्ली कर देगा। अभी तो देखना तुम्हारी लंका कहां कहां लगेगी। इस पेंटिंग में लद्दाख में पेंगोंग झील के तट पर टैंकों और हेलीकॉप्टर को दर्शाया गया, जिसमें एक रथ सवार है योद्धा, एक भगवा वस्त्रधारी ऋषि और पक्षी को दिखाया गया है। वाह, शाबाश। कई आलोचकों ने अनुमान लगाया यह बदलाव राजनीति से प्रेरित है। कुछ का मानना सरकार शायद 1971 की जीत की विरासत से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही है, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी का रोल था। उसने तो खुद साहब का भी कोर्ट मार्शल करवा दिया था इंदिरा गांधी ने। तो आलोचकों के जवाब में रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द टेलीग्राफ से बात करते हुए कर्म क्षेत्र, कर्मों का क्षेत्र शीर्षक वाली नई पेंटिंग का बचाव किया और इसे सेना को धार्मिकता के प्रति शाश्वत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व किया। कौन सी धार्मिकता बे? फिर अगर कोई धर्म की बात करेगा तो तुम्हारे को तकलीफ होगी, फिर तकलीफ होने वाली बहुत बड़ी। और बताऊंगा तुम्हारे को, अब तुम्हारे को ना धर्म के नाम पर रगड़ के दिखाएंगे, तुम रगड़े जाओगे। 28 मर्दा राष्ट्र के लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग आधुनिक तकनीक प्रगति के साथ साथ महाभारत की शिक्षा और चाणक्य ज्ञान से प्रेरित होकर धर्म के प्रति सेना की प्रतिबद्धता है। शाबाश। मतलब तुम पहले तो ड्रम का खेल खेलते रहे, अब तुम सेना के नाम पर ड्रम का खेल खेलोगे। देखो कितना, मतलब पुरानी जो होती है ना, पुरानी शराब नई बोतल में डाल के दे रहे हैं तुम्हारे को। खेल इन्होंने धर्म का ही खेलना है। अमेरिका क्या कर रहा है बता दो ना एक बार। ये गुजराती बार कितना बड़ा वो कर रहे हैं बता दो ना एक बार, बताओ ना। 10,000 करोड़ का लुटेरा गुजराती फंस गया। अभी तो सिर्फ 12 साल की जेल नहीं की है, नपेंगे बहुत बड़े बड़े उसके अंदर, बहुत बड़े बड़े। 10,000 करोड़ का गुजराती ठग। अगले वीडियो में डिटेल में बताते हैं आपको। थोड़ा बहुत नहीं, 10,000 करोड़। बाहर कारनामे तुम बड़े करते हो। 4,000 सोने के बिस्कुट वाला तो अलग है, एक 10,000 करोड़ का ठग गुजराती और पकड़ा गया। 12 साल की तो अभी सजा किया, अभी तो और कुछ रगड़ा जाएगा उसके अंदर। ये भागेंगे झोला लेकर, पहले बता रहा हूं मैं, ये झोला लेकर भागेंगे। अब इन्होंने अति कर दी, बिल्कुल सेना का भी मजाक बना दिया, गंद कहीं के। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।